केंद्रक, डेफिनेशन लिखें, केंद्रक, सेंट्रॉइड, केंद्रक। देखिए देखिए, हम आपको ये लिखे हुए नोट्स भी दे सकते हैं, लेकिन आपको वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी भी अगर लिखे हुए नोट्स दे देंगे, ठीक है, वो पढ़ने का मन भी नहीं करता। ये सामने लिखवा रहे हैं ना, ये चीजें एक एक बिल्कुल दिमाग में फीड होती जा रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा 1-2 दिन का टाइम जरूर फालतू लगेगा, लेकिन भी जब सवाल करेंगे ना तो आप देखिएगा कितना मजा आता है, ठीक है। तो केंद्रक जैसे है, तो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा, समझ के फिर लिखेंगे तो आसानी रहेगी। जैसे कोई त्रिभुज है, ये इसकी तीन, कोई भी दुनिया का त्रिभुज हो उसकी 3 माध्यिकाएं होती है, 3 मीडियम। मीडियन मतलब जो मिड पॉइंट पे आए, ये बिल्कुल मिड पॉइंट डी है मान लो, ये यहां से मिड पॉइंट मिलाया, ये ई हो गया, यहां से मिलाया, ये एफ हो गया, ठीक है। तीनों जहां से गुजरती हैं उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो एक चैप्टर ही था गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आज भी होगा, हमारे समय में था, है ना, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कॉल्ड सेंट्रॉइड। देखिए समझने पे जोर दीजिए, नहीं समझेंगे तो आप फिर कर नहीं पाएंगे कभी सवाल, ये ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ अगर लिख रहे हैं ना तो आप इसका मतलब भ्रमित है, आपको लगता है कि आप घर पे जाके समझ लेंगे, कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुने मेरी बात, जब हम बोल रहे हैं उन शब्दों को ध्यान दें, ठीक है ना, एक एक शब्द कान के पर्दे पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं तो इट मीन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं यहाँ पर, ये गलत है, ठीक है। अभी भी चेत जाइए, अभी नया चैप्टर है ये, और एक चैप्टर ये मान लो कि हमारे यहाँ 1 महीने से नीचे तो खत्म ही नहीं होगा। लेकिन आप ये समझो, और लोग इसको 1 हफ्ते में भी या 5 दिन में या 4 दिन नहीं पढ़ा सकते हैं, हम 1 महीना लेते हैं। तो बताओ 1 महीना पढ़ने वाले का मुकाबला 1 हफ्ते पढ़ने वाला कर सकता है। जब ये चैप्टर पढ़ के निकलोगे ना तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो एग्जाम में और आप ना कर पाए। एक एक सवाल, अरे 700-800 सवाल है यार, एक एक सवाल 20-20, 25-25 बार लगेगा, ठीक है ना। फिर भी अगर नहीं आप नंबर ला पा रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं ना। आप क्लास के अंदर बैठ के अगर ऐसे केवल नोट करने का काम कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अब इतने में ही मेरे 5 मिनट 5 मिनट खराब हो गए, ठीक है। ऐसा मत करिए प्लीज, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। हमने क्या कहा, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर इस मिड पॉइंट से हम इसको ज्वाइन करते हैं शीट्स को, और ये तो ये तीनों एक ही पॉइंट से जाएंगे, और जिस पॉइंट से गुजरेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों जहां से जा रहे हैं, तीसरी वाली अगर यहां से नहीं जाती है तो फिर ये मीडियन नहीं है, फिर ये मिड पॉइंट नहीं है, ये यहीं से जाएगी बिल्कुल, तभी ये मिड पॉइंट पे आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा सबको पता होगा, ज्यादातर बच्चों को, बताओ किसको नहीं पता है इसका अनुपात, किस बच्चे को नहीं पता, किसको किसको पता है, बस आप लोगों को नहीं पता है, आपको नहीं पता है ना, तो सुनना, आज के बाद पता हो जाएगा, लेकिन जब सुनेंगे जब भी तो पता होगा, ठीक। आप केवल लिखेंगे तो कैसे पता कर पाएंगे। आज के बाद दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े, बस इस तरह से समझना कि इसका रेशियो पता है भैया, आपको नहीं पता ना, ठीक है, यही बैच है आपका, हाँ ठीक है। समझना कि ये जो मीडियन होती है ना, ये 2:1 के अनुपात में बढ़ती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है। ये गुरुत्व केंद्र ही होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको केंद्रक बोलते हैं वैसे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिजिक्स, भैया ध्यान दें इधर, फिर यार उधर ध्यान दे रहे हो, उधर कौन आ रहा है बताओ, बात को सुनते नहीं हो यार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, फिजिक्स में 9th क्लास में ही होगा, 7th 8th में भी होगा। किसी भी चीज का, किसी वस्तु का समस्त भार जहां कार्य करता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम त्रिभुज, उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र ये केंद्रक होता है,
ठीक है ना, इसका समस्त भार कार्य करता है। अगर कोई त्रिभुज लो आप लकड़ी का या दफ्ती का, हम कहते हैं लकड़ी का त्रिभुज काट लिया आपने और ऐसे टिकाइए अपनी उंगली पे, जहां पे बिल्कुल फ्लैट एकदम हॉरिजॉन्टल वो टिके, वही पहचान है कि वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। समझ गया ना, गुरुत्व के अंदर। तो ये यहां से 2:1 में बढ़ता है, 2:1, ये 2 तो ये 1, ठीक है, ये 2 तो ये 1, ये 2 तो ये, ठीक है ना। दुनिया के किसी भी त्रिभुज के लिए ये सत्य है, ठीक है, चाहे वो विषम बाहु त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज, ठीक, विषम बाहु हो, समबाहु हो, या कैसा भी त्रिभुज। क्लियर हो गई बात। तो इसको यहाँ पे पहले तो डेफिनेशन लिखिए, लिखें, केवल एक लाइन में लिखा रहे हैं, ज्यादा उसमें वो चीजें नहीं लिखा रहे हैं। लिखो, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। किसी त्रिभुज की, फिर से लिख लो, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक है, पूरा ही लिखा दिया हमने। ठीक, कोई इंग्लिश में तो नहीं लिखना किसी को, हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। अब इसको बना लीजिए आप, ठीक है। आप अगर केवल नोट करने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप यहाँ डिक्टेशन हम बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, क्या मतलब है यार? इसका मतलब आप हथियार डाल चुके हैं कि आप में समझने की क्षमता नहीं है ना। समझने की क्षमता ना भी हो तो आप मेरी बात अगर सुनेंगे तो भी आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतना लो लेवल पे एक एक चीज हम बता रहे हैं कि आप ये भूल जाइए कि आप में समझने की क्षमता है या नहीं। ठीक है ना। अब ये चीज यार 2:1, हाँ, आज के बाद हमेशा के लिए रट लो। ठीक है, 2:1 होता है, मतलब होता है। ठीक, क्लियर। रिसर्च करना है, ट्रायंगल काटो एक, उसको टिका के देखो यहाँ, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा। ठीक है, और मिड पॉइंट लेके फिर खींचो, उसी पॉइंट से गुजरेंगे तीनों। ठीक है ना, वो रिसर्च हो गया। ठीक, नोट कर लिया। फिर लिखें, देखो एक चीज समझते जाओ साथ में इसके, कि जो केंद्रक होता है ना, समझना है भैया मेरी बात को, क्योंकि इस पे सवाल आएंगे। रूल्स जितना क्लियर होंगे, सवाल में स्पीड उतनी ज्यादा होगी आपकी। ठीक है, कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे ये हमने एक तरीके से ये क्या बनाया, कैसा ट्रायंगल बनाया हमने, ये एक तरीके का आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया है ना। कैसा बनाया? एक्यूट एंगल न्यून कोणीय त्रिभुज। अगर हम समकोणीय त्रिभुज बनाएं, गौर करिएगा, और इसमें माध्यिका खींचे तो भी केंद्रक ये है, या अधिक कोणीय त्रिभुज बनाएं, इसमें माध्यिका खींचे, ये नहीं, सॉरी, ये गलत बना दिया, तो भी वो, यानी कुल मिला के केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही होता है, त्रिभुज वो कैसा भी हो, है ना। जो केंद्रक होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, भाई किसी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे बाहर कैसे चला जाएगा, समझो, है ना। त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही होता है। ठीक है, यहाँ अलग अलग नहीं है, जहां अलग होगा हम लिखाएंगे। अगली डेफिनेशन, अगली हेडिंग डालिए। एक मिनट, इसमें ये लिख लो भैया, ये जी पॉइंट है, तो इसमें नीचे नोट लिख लो, नोट, इसी में नोट, भूल गए हम लिखाना, नोट, एजी इज टू जी डी, देखो एजी इज टू जी डी इज इक्वल टू बीजी इज टू जीई, बीजी इज टू जी इज इक्वल टू सी जी इज टू जी एफ, सी जी इज टू जी एफ इज इक्वल टू 1:2, 1:2। ठीक, सॉरी, 2:1।
2:1, ठीक है, 2 अनुपाते